दोस्तों वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू लेक्चर ऑन जावा ऑपरेटर्स जिसका नाम है ऑपरेटर्स इन जावा एक्सप्लेन फ्रॉम स्क्रैच। हम इस लेक्चर में कवर करेंगे अरिथमेटिक, असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर्स विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैं हूं नवीन सिंह और यह है आपका अपना लर्निंग जोन कोड इंजेक्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। चलिए सबसे पहले समझते हैं जावा में ऑपरेटर्स होता क्या है। सो बेसिकली ऑपरेटर्स जावा के अंदर एक तरह के सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स या कीवर्ड्स होते हैं जो किसी भी एक, दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर काम करते हैं और फाइनली एक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। यानी कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। इज इट क्लियर बेसिक डेफिनेशन? फाइन। नाउ बॉस, ऑपरेटर्स आर लाइक द बैकबोन ऑफ द जावा एक्सप्रेशन। ये हमें क्या अलाउ करते हैं? ये हमें अलाउ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लॉजिकल डिसीजंस लेना, जैसे ट्रू फॉल्स के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना। ओके, वैल्यू कंपेयर करना मींस वैल्यू कंपैरिजन, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, दैट काइंड ऑफ कंपैरिजंस। फिर असाइनमेंट्स देना मींस किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, और भी बहुत कुछ। इनके बिना जावा का कोई भी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस। सो नेक्स्ट इज व्हाई आर ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट। सो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बिना ऑपरेटर के सबसे पहले क्या, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोड में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, लाइक इफ एल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग, इफ ए ग्रेटर देन बी देन आई वांट टू डू सम ऑपरेशन, ये चीज नहीं कर सकते। अपने लॉजिक को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते आप विदाउट ऑपरेटर्स। ओके, बिकॉज ऑपरेटर्स व्हाट, इट सपोर्ट्स कोड लॉजिक एंड एक्सप्रेशन बिल्डिंग। एट द एंड व्हाट, लूप्स, कंडीशंस और असाइनमेंट्स लिखना इम्पॉसिबल हो जाता है विदाउट ऑपरेटर्स। So, in short, operators are the action makers in Java. Always remember this basic points. Fine. Let's move further and discuss about the types of operators in Java. Okay. Java हमें एक rich set of operators देता है जो different तरह के काम perform करते हैं, और हर एक operator एक specific purpose के लिए बना होता है। If we group by functionality, तो Java में ये operators को अलग-अलग categories में divide किया गया है based on उनका functionality या उनका काम क्या है। Fine. तो जैसे कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर है यहाँ पे, राइट। सो इसका क्या काम है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वैल्यू असाइन करने के लिए। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन के लिए। फिर लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन के लिए। फिर क्या है यहाँ पे देखिए, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, तो बिटवाइज ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, बिट्स पर ऑपरेशन के लिए। फिर है आपके पास यूनरी ऑपरेटर, ये क्यों होता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करने के लिए। एट द एंड हम लोग सीखेंगे क्या, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, थ्री ऑपरेंड्स पे काम करता है, और यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। बट कैसे काम करता है, क्या होते हैं, ये नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है। फाइन गाइस, नाउ सम की नोट्स फॉर द बिगिनर। सो अब क्वेश्चन ये आता है बिगिनर्स के लिए कि कहां से शुरू करें। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, बिकॉज मैथ इज एवरीवेयर, सो ये समझना इजी होगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे हर वेरिएबल के साथ यूज होता है ये। तो वेरिएबल्स ऑलरेडी हम जानते हैं, तो ये उसके बाद सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे यूनरी ऑपरेटर। इसमें हम क्या सीखेंगे बॉस, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट एंड बेसिक लॉजिक कंट्रोल सीखेंगे। बाकी टाइप्स जैसे लॉजिकल, बिटवाइज, रिलेशनल, टर्नरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डीप डाइव विद द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टाइप्स। सो चलिए शुरू करते हैं जावा के सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर से, जिसका नाम क्या है बॉस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन परफॉर्म करते हैं, या क्या परफॉर्म करते हैं, मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑन व्हाट टाइप, ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप। थिंग्स आर क्लियर, बेसिक डेफिनेशन। ओके गाइस, तो ये ऑपरेटर ऑलमोस्ट हर जावा प्रोग्राम में यूज होते हैं। चाहे आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, इट डजंट मैटर, आपको हर एक जगह ये ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं जावा के बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर को एक सिंपल टेबल के थ्रू। ये हमारे पास टेबल है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, ये ऑपरेटर क्या है, एडिशन ऑपरेटर, ये प्लस का साइन, नेम क्या है इसका, एडिशन। ओके, काम क्या करता है ये दो नंबर्स को जोड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा a प्लस बी, और a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3 है, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 13। नेक्स्ट है आपका क्या, माइनस, जिसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। दूसरा, ये क्या करता है, दूसरा नंबर पहले से माइनस होता है, मींस a माइनस बी यानी 10 माइनस 3 विच इज व्हाट 7। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर।
ये सिंबल, राइट? सो व्हाट इट डज, इट मल्टीप्लाइज बोथ द ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आ गया 10 into 3 30। नेक्स्ट क्या है डिवीजन ऑपरेटर। सो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, इट डिवाइड्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखिए a डिवाइड बाय b किया, तो आंसर क्या है, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 3, तो आंसर आ गया 3। ओके, कैसे आया वो देखा जाएगा। सो बेसिकली 10 डिवाइड बाय 3, बाय डिफॉल्ट लिटरल्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक इंट टाइप के। तो एक्चुअली होना चाहिए था क्या 3.33 समथिंग, राइट? बट ये डेसिमल पॉइंट इग्नोर हो जाता है क्योंकि आप इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 आता है यहाँ पे आंसर। फाइन बॉस, लास्ट आपका क्या है यहाँ पे, लास्ट है आपका मॉडुलस। मतलब ये परसेंटेज साइन दिख रहा है, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ओके, और ये क्या करता है, इट रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा a मॉड्यूलो b, तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचता है, वही आपका आउटपुट आएगा। ओके, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचता है यहाँ पे, नॉर्मल एक ही बचेगा ना, 10 डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो ये 1 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे ऑपरेटर्स जावा के एक्सप्रेशंस का बेस बनाते हैं। अब इनका यूज तो सिंपल लगता है, लेकिन जावा में कुछ ट्रिकी एज केसेस भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं एज केसेस पे डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये चीज आप याद रखिएगा, ये सिंपल सा रूल हमने टाइप प्रमोशन में भी कवर किया था, यहाँ पे मैं रिकैप कर रहा हूँ। सी, इफ वी अप्लाई एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेट्स से द वेरिएबल्स आर ए एंड बी, तो जो रिजल्ट का टाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा मैक्स ऑफ इंट कॉमा टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी। जो भी इसमें मैक्स आए वही रिजल्ट का टाइप हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए। ओके बॉस, नाउ सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा और एच केस डिस्कस करते हैं। एच केस नंबर 1, इंटीजर डिवीजन। फाइन, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जावा परफॉर्म्स इंटीजर डिवीजन व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर बेसिकली। तो अगर आप 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 लिख रहे हो जावा में, तो आउटपुट आएगा क्या बॉस, 3, ना कि 3.5। आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि जावा जब दोनों ऑपरेंड्स, क्योंकि जब ये दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं जावा में, तो वो डेसिमल पार्ट इग्नोर कर देता है। इसको कहते हैं इंटीजर डिवीजन। बस सेम फॉर्मूला लगाओ ना आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंट है, टाइप ऑफ ए यहाँ पे क्या है, इंट टाइप ही है, और टाइप ऑफ बी क्या है, इंट टाइप ही है। तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, रिजल्ट इंट आना चाहिए इस हिसाब से। तो रिजल्ट इंट आया इस फॉर्मूला से। तो अगर आप डिवाइड करते हो नॉर्मली, तो आप क्या निकालोगे 3.5, बट इंटीजर क्या, रिजल्ट क्या है, इंट टाइप है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर हो जाएगा और बचेगा क्या 3, तो 3 आपको आउटपुट में मिल जाएगा। फाइन, लेकिन लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डेसिमल रिजल्ट चाहिए, तो कम से कम एक ऑपरेंड को डबल बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया देखो। तो फिक्स दिस, मैंने पहले वाले ऑपरेंड को क्या कर दिया, डबल बना दिया, मीन 7.0 लिखा, तो अब ये डबल हो गया। इस केस में आपको आउटपुट प्रॉपर मिलेगा 3.5। ये सेम फॉर्मूला लगाओ, इंट टाइप ऑफ ए क्या हो गया, डबल हो गया, और टाइप ऑफ बी क्या है, इंट है ऑलरेडी। तो इन तीनों में बड़ा कौन है बॉस, डबल बड़ा है, तो रिजल्ट आपको डबल टाइप आ गया 3.5। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। टाइप प्रमोशन रूल याद है ना, उसी पे ये वर्क करता है। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, रूल स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ था, बट क्विक ट्रिक ये होता है जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको। रूल स्टेटमेंट के फॉर्म में था, राइट? इफ डबल देन प्रमोट एवरीथिंग टू डबल, एल्स इफ फ्लोट, ऐसे करके रूल था। बट वो याद करने से अच्छा आप ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो। फाइन बॉस, होप दिस एच केस इज क्लियर टू यू। सेकंड एच केस क्या है, डिवीजन बाय जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एच केस है, इसको याद रखिएगा। तो अगर आप क्या करते हो, इंट ए इक्वल टू 10 है, ओके, और आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए डिवाइड बाय जीरो, ओके, तो प्रोग्राम क्रैश करेगा विथ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि इंटीजर डिवीजन बाय जीरो जावा में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हो, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने लिया डबल डी इक्वल टू 10.0, अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे, जीरो से, तो आपको रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। अगर आप माइनस डी डिवाइड बाय जीरो करते हो, तो क्या आएगा बेसिकली माइनस इंफिनिटी। ओके, यानी आप क्या कर रहे हो, माइनस 10.0 डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो, तो माइनस इंफिनिटी। और अगर आप क्या करते हो, 0.0 को डिवाइड करते हो जीरो से, तो इस केस में आउटपुट आता है NaN, विच इज कॉल्ड एज नॉट अ नंबर। तो हमेशा ऑपरेंड के टाइम टाइप पर ध्यान देना जरूरी होता है, ये चीज क्लियर रखिए। फाइन, ये इन चीजों को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। ओके बॉस, यहाँ पे आया मैं, और मैं क्या बना देता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने एक जावा क्लास बनाया, ऑपरेटर्स बाय कोड इंजेक्टेड। फाइन, अब यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ले ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या दिखा था, SUT। ओके, सबसे पहले हमें देखना है बेसिकली 7 डिवाइड बाय 2 का रिजल्ट। ओके, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, हम लोग कर रहे हैं इंटीजर डिवीजन।
तब देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद SOUT ओके, या ये शॉर्टकट है, इससे बन जाएगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब क्या करना है, हमने देखा था सॉल्यूशन क्या था कि किसी एक को क्या कर दो, आप डबल टाइप कर दो। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ डबल डिवीजन, डबल डिवीजन ओके। और इस केस में मैं क्या करूंगा बॉस, इस केस में मैं 7 को 7.0 लिखूंगा, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। तो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट में ही चेंज करना था, डिवाइड बाई 2। अब इसको रन करते हैं। सी बॉस, इंटीजर डिवीजन में क्या आया, 3 आया, बट आपने किसी एक ऑपरेंड को डबल कर दिया, यानी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया बॉस, 3.5 आ गया। यही हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। बट फिर हमने क्या डिस्कस किया था, इन्फिनिटी वाला केस, वो कब आएगा, मान लो आप क्या करते हो, एक डबल डबल d इक्वल टू 10.0 लेते हो ओके। उसके पहले क्या सीखना था, डिवीजन बाय जीरो, राइट। सो मैं लिख रहा हूँ SUT, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डिवीजन बाय जीरो परफॉर्म करने वाला हूँ। इस केस में हमने क्या सीखा था कि आपका प्रोग्राम क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा रन टाइम पे ओके। 10 डिवाइड बाय जीरो लिख देता हूँ मैं सिंपली। ऐसे भी देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का लाइन बन रहा है, और ये क्या बोल रहा है, न्यूमेरिक ओवरफ्लो इन एक्सप्रेशन। सो नो वरीज, लेट्स चेक दिस। देखिए कंपाइल टाइम एरर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्ड सक्सेस हो जाएगा, बट देखिए क्या होगा आगे चल के। सी बॉस, एरर आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मींस जब जेवीएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जब ये प्रोग्राम रन कर रहा है, नॉट ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, तब आया क्या, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सेप्शन, डिवीजन बाय जीरो। एट व्हाट लोकेशन, लाइन नंबर 5, सी हियर, एट पर्टिकुलर दिस लाइन। तो वही तो हमने सीखा। थिंग्स आर क्लियर बॉस। तो ये चीज के चलते आपको क्या मिलेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ऑलवेज रिमेंबर दिस, फाइन बॉस। नाउ अब इन्फिनिटी का केस देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने इंटीजर डिवीजन बाय जीरो किया, एम आई राइट। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया, डबल डी इक्वल टू 10.0, और SUT, इसको मैं डिवाइड करता हूं अगर किससे बॉस, जीरो से, तो क्या आएगा वो देखना है अपने को, राइट। रन करता हूं मैं, सी क्या आया, इन्फिनिटी आया। और ये डी में है ही वैल्यू, तो यहाँ पे डायरेक्ट डी यूज करो ना बॉस। देखो डी यूज करता हूँ, अगला एग्जांपल लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, डी माइनस डी, राइट, डिवाइड बाई जीरो करता हूँ, तब देखता हूँ क्या आता है। एक में इन्फिनिटी आना चाहिए, एक में माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, हमारा थ्योरी वही था सी बॉस। एक में इन्फिनिटी आया, एक में क्या आया, माइनस इन्फिनिटी आया, राइट। एक और एज केस है, क्या है वो, अगर आप जीरो पॉइंट, अगर आप क्या करते हो 0.0 विच इज व्हाट, डबल, अगर 0.0 को आप जीरो से डिवाइड करते हो, तो बेसिकली रिजल्ट आता है NaN, यानी नॉट अ नंबर। रन करो और देखो इसको क्या आता है, सी बॉस आया, NaN मींस नॉट अ नंबर। तो ये एज केसेस आपको मालूम होने चाहिए, डिवीजन बाय जीरो के एज केसेस आपको मालूम होना चाहिए, और इंटीजर डिवीजन भी हमने कवर कर लिया। गुड बॉस, लेट्स मूव फर्दर and discuss about the HKS 3, which is what, overflow in multiplication। तो एक और ट्रिकी सिनेरियो है ये, ओवरफ्लो इन मल्टीप्लिकेशन। देखिए अगर आप इंट रिजल्ट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, ये क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। ये क्या है बेसिकली, 1 लाख इंटू 1 लाख कर रहे हो आप, ओके। तो इस केस में आपको आउटपुट कुछ वियर्ड सा दिखेगा, ऐसा -72737996 विच इज इनकरेक्ट ड्यू टू ओवरफ्लो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक नेगेटिव नंबर दिखेगा जो गलत है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इंटीजर के रेंज से बाहर चला गया और रैप अराउंड हो गया, ओके। रैप अराउंड कंडीशन आपने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में, तो रैप अराउंड हो गया, उसके चलते क्या हुआ कि आपको ऐसा रिजल्ट मिला। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बॉस, इसका सॉल्यूशन है कि यूज लॉन्ग टाइप बॉस। तो मैंने क्या किया, लॉन्ग रिजल्ट इक्वल टू 1 लाख, इसको मैंने एल लगाया ताकि ये लिटरल लॉन्ग टाइप के जैसा बिहेव करे। उसके बाद सेम यहाँ पे मैंने किया, एल लगाया, ओके। तो इस केस में आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा विदाउट एनी इश्यू। तो ओवरफ्लो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं जो ओवरफ्लो हो जाएगा, इंट के रेंज से बाहर चला जाएगा, तो ऑलवेज प्रेफर व्हाट, लॉन्ग टाइप। ग्रेट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जावा के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं सभी प्रिमिटिव न्यूमेरिक टाइप के साथ, जैसे बाइट के साथ, शॉर्ट के साथ, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, और इवन कैर के साथ भी। लेकिन जब भी आप बाइट या शॉर्ट के साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हो, जावा उन्हें इंटरनली इंट में प्रमोट करता है पहले। आपको याद है जावा कंपाइलर क्या कर रहा था, इंटरनली पहले उनको इंट में प्रमोट करता है, ओके। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जिसको हम टाइप प्रमोशन कहते हैं। इवन कैर को भी इंट में प्रमोट करता है इंटरनली। सो यू hope you remember this point from the last lecture, type promotion।
सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस बॉस? सी बेस्ट प्रैक्टिस, सबसे पहला बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हमेशा सही डेटा टाइप यूज करो ताकि ओवरफ्लो से बचे। जैसे यहाँ पे हमने ओवरफ्लो इन मल्टीप्लिकेशन देखा क्योंकि मैं डेटा टाइप इंट यूज कर रहा था बॉस, वहां पे लॉन्ग यूज करना चाहिए। ओके। सेकंड क्या होता है जब भी आपका आंसर डेसिमल हो सकता है तो डिवीजन को इंटीजर्स पर डायरेक्टली यूज ना करें, बेटर टू यूज फ्लोट या डबल। थिंग्स आर क्लियर? लास्ट बेस्ट प्रैक्टिस थर्ड बॉस, और यूज दिस मॉड्यूलो ऑपरेटर केयरफुली व्हेन यू आर डीलिंग विथ लूप्स और लॉजिक हैवी कोड, क्योंकि आप अगर इसका परफेक्ट यूज नहीं जानते हैं तो आप एक बग इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने कोड में। थिंग्स आर क्लियर? ओके बॉस, लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस अबाउट दिस मॉडुलस ऑपरेटर व्हिच इज व्हाट परसेंटेज साइन एज केसेस। सो मॉडुलस ऑपरेटर यानी परसेंटेज का काम क्या है? सिंपल है, ये रिमाइंडर देता है जब हम डिवाइड करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करेगा, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन। लेकिन जावा में एक छोटी सी ट्विस्ट है, जावा हमेशा रिजल्ट का साइन उस नंबर का रखता है जो लेफ्ट साइड पे होता है बॉस, यानी डिविडेंड का। एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 मॉड्यूलो 3 कर रहे हो तो आउटपुट आपका 1 आएगा क्योंकि इस केस में रिमाइंडर 1 मिलता है। सेम यहाँ पे देखो 10 मॉड्यूलो -3 कर रहे हो, बट मैंने क्या बोला, साइन किसका रहता है, लेफ्ट ऑपरेंड का। लेफ्ट ऑपरेंड यहाँ पे क्या है, 10 है, तो इस -3 से कोई मतलब नहीं है, अभी भी आउटपुट क्या आएगा बॉस, 1 ही आएगा। नेक्स्ट केस में चलते हैं। आपने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन -10, अब देखिए इस लेफ्ट ऑपरेंड का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -10 मॉड्यूलो 3, तो रिमाइंडर तो 1 आता है, बट साइन किसका प्रिजर्व होगा, इस लेफ्ट वाले का, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट -1। नेक्स्ट केस में देखिए आपने क्या किया, -10 मॉड्यूलो -3, तो बॉस यहाँ पे भी लेफ्ट वाले का ही साइन को प्रिजर्व करेगा ये और रिटर्न कर देगा -1। राइट वाले से मतलब ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट ऑपरेंड से मतलब रखिए, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बॉस। ये चीज याद रखो, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्विकली। ओके, हटा रहा हूं ये। अब देखिए SUT, सबसे पहला क्या था, हमने किया था नॉर्मल 10 मॉड्यूलो 3, फिर कर रहा हूं SUT, फिर मैंने किया था 10 मॉड्यूलो -3, फिर SUT, फिर क्या किया था मैंने, -10 मॉड्यूलो 3। ओके, एट लास्ट हमने क्या किया था, SUT -10 मॉड्यूलो -3, यही किया था। रन करते हैं। सी बॉस, क्या आया आपका, 1 1 -1 -1, जैसा हमने डिस्कस किया वही चीजें आई। ओके, यानी साइन किसका प्रिजर्व हुआ, डिविडेंड का, यानी लेफ्ट साइड पे जो भी ऑपरेंड होता है उसका साइन प्रिजर्व होता है, और वही साइन क्या लगता है, रिमाइंडर के साथ लगता है। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, नॉट अ बिग डील, बट इट्स अ ट्रिकी पार्ट। लेट्स मूव फर्दर। सो रूल टू रिमेंबर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग यही समझते हैं, मींस बिगिनर्स खासकर यही समझते हैं कि बॉस ऐसा होगा ना तो ये 1 आएगा, ये रॉन्ग है बॉस, ये आएगा -1, क्योंकि आपको साइन साइन ऑफ द रिजल्ट का रूल याद रखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड डिविडेंड। गाइस, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑपरेटर की इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। फाइन, तो जावा में एडिशन ऑपरेटर ओवरलोडेड होता है, इसका मतलब ये नंबर्स के लिए एडिशन करता है और स्ट्रिंग के लिए क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन करता है। मेक दिस थिंग्स क्लियर। ये जो प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर होता है ना, वो क्या होता है, ओवरलोडेड होता है। अगर आप इसको न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ लगाओगे तो एडिशन करेगा, और स्ट्रिंग के साथ लगाओगे तो कॉन्कैटिनेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी बॉस, अगर आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम, ओके, ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, उसके बाद लिखते हो +10 +20, तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा सम कॉलन 10 20। ऐसा क्यों मिलेगा, सिंपल रूल देखिए, जावा इवेलुएट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस इस ऑर्डर में इवेलुएट करेगा। तो सबसे पहले इसको क्या मिला, सबसे पहले स्ट्रिंग मिला, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग +10, यानी अब ये जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैट हुआ तो क्या बन गया, ओवरऑल एक स्ट्रिंग बन गया जो मिला सम कॉलन 10। अब क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में सम कॉलन 10 +20, अगेन आप स्ट्रिंग के साथ इस प्लस का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन होगा, तो कॉन्कैटिनेशन होगा तो फाइनली ये बन जाएगा क्या, सिंपल सम कॉलन 10 20। थिंग्स आर क्लियर? सो आप चाहते थे कि नहीं बॉस ये ऐड हो, मैं ये चाहता था, अगर आप ऐड बिहेवियर चाहते हो तो सिंपल क्या करो कि आप पैरेंथेसिस का यूज करो। करेक्ट वे क्या है कि आप इस पर्टिकुलर थिंग को क्या करो, पैरेंथेसिस में रखो, जैसे आप जो ऐड करना चाहते हो। ओके, सो बाय यूजिंग द पैरेंथेसिस यू फोर्स अरिथमेटिक टू हैपन बिफोर द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और इस केस में आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, सम कॉलन 30।
ये एज अ सिंगल एंटिटी इवेल्युएट होगी, क्योंकि आपने ब्रैकेट्स के अंदर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या 30 बन जाएगा, पहले एडिशन परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये एक छोटी सी टिप आपको डीबगिंग में बहुत हेल्प करेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। So important rule to remember. Once Java sees a string in the expression, it treats all further this addition operators as concatenation, not addition. चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, SUT मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, शॉर्टकट था। मैंने लिखा इन स्ट्रिंग फॉर्म सम कॉलम, इसके बाद मैंने लगाया प्लस 10 प्लस 20, और नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ, सेम लिख रहा हूँ सम कॉलम प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ 10 प्लस 20। अब रन कीजिए, आउटपुट देखिए क्या आया। पहले केस में आया सम कॉलन 10 20, दूसरे में आया सम कॉलन 30। तो समझ में आया पैरेंथेसिस क्यों लगाना है, ताकि ये एज अ इंडिविजुअल इंटिटी इवेलुएट हो जाए पहले ही। तो 10 प्लस 20 30 बन गया, उसके बाद ये क्या हुआ, कॉन्कैट हो गया सम के साथ। फाइन बॉस, आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। ओके, ये टिप्स याद रखिएगा आप। ओके, so what is an assignment operator? So assignment operators are used to assign values to the variables. Okay, इसका सिंपल काम क्या है, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना। सबसे बेसिक एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे देखिए इंट x इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वल टू साइन जो है ना बॉस, यही तो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये क्या कर रहा है, इसका मतलब है सिंपल कि x के अंदर 10 डाल दिया। होप दिस थिंग इज क्लियर टू। लेकिन याद रखना, जावा में जो इक्वल टू होता है, इसका मतलब इक्वालिटी नहीं होता है। इक्वालिटी के लिए हमें डबल इक्वल टू लगाना होता है। ओके, ये हम कब देखेंगे, ये हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में पढ़ेंगे। फाइन, यही पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये जो सिंगल इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। और एक और चीज देखिए, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म कंपाउंड ऑपरेशंस लाइक एडिंग एंड असाइनिंग इन वन स्टेप। इसके बारे में आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। सो ये एक टेबल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। चलिए प्रैक्टिकल से इसको समझेंगे सिंपल। फाइन बॉस, सिंपल असाइनमेंट कैसे होता है, इंट x इक्वल टू 5। ये क्या है, सिंपल असाइनमेंट है। SUTV लिख दिया मैंने। ओके बॉस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल असाइनमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे, एड एंड असाइन मींस प्लस इक्वल टू के बारे में। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं अब x प्लस इक्वल टू 5, ये मैंने लिखा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको सिंपल SUTV के अंदर ही लिखो आप, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिख लो। ओके, उसके बाद है आपके पास क्या, x माइनस इक्वल टू क्या 2। उसके बाद आपके पास क्या है, एक होता है x इंटू इक्वल टू 4। उसके बाद क्या है बॉस, SUT x डिवाइड इक्वल टू 6 करता हूं मान लो आप। ओके, उसके बाद क्या लिखता हूं, SUT x मॉड्यूलो इक्वल टू 5। रन करें पहले इसको, चलिए रन करते हैं। सी बॉस, ये रिजल्ट आया सिंपल असाइनमेंट में x इक्वल टू 5। उसके बाद जब आपने x प्लस इक्वल टू 5 किया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, x इक्वल टू x प्लस 5 कर रहे हो। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है। तो आपने क्या किया बॉस, 5 प्लस 5 किया, इसीलिए इस केस में आपको आउटपुट क्या मिला, 10 मिला। क्लियर, यहाँ पे देखिए 10 मिला। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10। ओके, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, x माइनस इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू x माइनस 2 कर रहे हो, यही कर रहे हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो x की वैल्यू अब क्या हो चुकी थी, 10 हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 8 होगा। यहाँ पे देखो 8 आया है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, x इंटू इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू x इंटू 4। इसका ये मतलब हुआ। अब x की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गई है बॉस, 8 हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए 8 थी, तो 8 इंटू 4 यानी व्हाट, 32। 32 आया यहाँ पे।
फाइन। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, इसका मतलब हुआ x डिवाइड इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू x डिवीजन 6, जिसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई थी, 32। 32 डिवाइड बाय 6। तो एक्चुअली क्या होगा, डेसिमल में आता है, बट हमें सिर्फ क्या पकड़ना है, उसका इंटीजर पार्ट। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो डेसिमल तो डिस्कार्ड हो जाता है, तो बचा 5। तो देखो 5 आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब x मॉड्यूलो इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है x इक्वल टू क्या, x मॉड्यूलो 5। तो यहाँ पे क्या था, अपने पास 5 था, x की वैल्यू 5 हो गई थी, 5 मॉड्यूलो 5, रिमाइंडर क्या बचेगा बॉस, 0। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। थिंग्स आर क्लियर। देखिए यहाँ पे 0 मिल रहा है, यही है आपका क्या, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। फाइन बॉस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। प्लस इक्वल टू क्या है, एड एंड असाइन है। माइनस इक्वल टू सब्सट्रैक्ट एंड असाइन है। इनटू इक्वल टू मींस मल्टीप्लाई एंड असाइन है। उसके बाद क्या है, डिवाइड इक्वल टू मींस डिवाइड करो देन असाइन। एंड फिर क्या है, मॉड्यूलो इक्वल टू मींस मॉडुलस एंड असाइन। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने सेम एग्जांपल वहां पे फॉलो किया है, कुछ वैल्यूज चेंज होगी, नो वरीज। एंड इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या बनता है, और मैंने रिजल्ट भी आपको दिखा दिया आईडीई पे। Hope these things are clear to you. Fine, boss. Let's move further and talk about how they work in expressions plus some edge cases. So, how they works in expression? If we talk about int a is equal to 5 and a plus equal to 10, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो ये जो प्लस इक्वल टू है, बेसिकली ये प्लस इक्वल टू ये क्या है, ये एक्चुअली शॉर्ट हैंड है अपडेट करने के लिए। आप सोच सकते हो कि हम एग्जिस्टिंग वैल्यू के ऊपर नया वैल्यू जोड़ रहे हैं, लाइक पिगी बैंक में एक्स्ट्रा कॉइन डालना। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या थी, 5 थी, और आप नया वैल्यू 10 ऐड कर रहे हो उसमें, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15। तो जैसा हम जानते ही हैं, ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a प्लस 10। ओके, फाइन बॉस, लेट्स मूव फर्दर। अब एक इंटरेस्टिंग एच केस देखेंगे। ओके, वो एच केस क्या है, ये है बॉस। अब इस एच केस को यहाँ पे समझाने से अच्छा मैं आईडीई पे चलूं और आपको समझाऊं। लेट्स मूव टू द आईडीई एंड अंडरस्टैंड। मान लो मैंने क्या किया बॉस, बाइट b इक्वल टू 10 लिखा। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं, b प्लस इक्वल टू 20 लिख रहा हूं। फाइन, उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, b इक्वल टू, ओके, ये लिख के मैं क्या करता हूं, SUTV, मैं ये प्रिंट करता हूं। बॉस इट वर्क्स फाइन, b इक्वल टू क्या आया, 30 आया, विदाउट एनी इश्यू। इज इट क्लियर। और हम लोग जानते हैं, अभी हमने देखा कि इसका मतलब क्या होता है, b इक्वल टू b प्लस 20 होता है। इंटरनली ये मतलब होता है, अभी हमने देखा, राइट। तो अगर ये सही है, तो ये भी सही होना चाहिए। अगर हम b इक्वल टू b प्लस 20 अलग से लिखे, तो जब इंटरनली मतलब वही होता है, तो अलग से लिखने पे भी ये वर्क करना चाहिए। बट बॉस, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कंपाइल टाइम एरर मिल गया। कंपाइल टाइम एरर क्यों मिला, बोल रहा है रिक्वायर्ड टाइप बाइट है बट यू आर प्रोवाइडिंग इंट। क्यों बॉस, आपको मैक्स फॉर्मूला याद है, हमने क्या बोला था कि रिजल्ट टाइप क्या होता है हमेशा, मैक्स ऑफ इंट कॉमा ऑपरेंड 1 का टाइप। तो ऑपरेंड 1 बी है, मींस बाइट है, तो बाइट कॉमा ऑपरेंड 2 मींस ये क्या है, 20 है। तो एवरी न्यूमेरिक लिटरल इज बाय डिफॉल्ट व्हाट, इंट टाइप। तो यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है मेरा इंट इस फॉर्मूले से। तो रिजल्ट जब इंट आ रहा है बॉस, तो आप असाइन क्यों कर रहे हो इस बाइट टाइप के वेरिएबल में, ये तो आप गलत कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, और ये केस हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बॉस, अगर ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर रहा है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, जब इसका इक्विवेलेंट आप बोल रहे हो कि b इक्वल टू b प्लस 20 है। तो यहीं पे थोड़ा ट्विस्ट है। हम अपर सरफेस देखें, तो ये दिखता है क्या कि b इक्वल टू b प्लस 20 हो रहा है अपर सरफेस पे, ज्यादातर ट्यूटोरियल में आपको यही दिखता है। बट बॉस, इंटरनली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए, जब भी आप b प्लस इक्वल टू 20 लिखते हो ना, तो इंटरनली क्या होता है, इम्प्लिसिट कास्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, इम्प्लिसिट कास्ट करता है, मींस एक्चुअल एक्सप्रेशन कुछ ऐसी दिखती है, सी समथिंग लाइक दिस। अब देखो, ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा काम है आपको दिखाना कि ये चीज ऐसा बन जाता है इंटरनली, और ये चीज मैं आपको प्रूव करता हूं अभी। एक कॉन्सेप्ट तो आपको याद है, कॉन्सेप्ट ये है बॉस कि जब भी डॉट जावा क्लास फाइल कंपाइल होती है, तो डॉट क्लास फाइल बनती है। अगर कंपाइलर ऐसा कुछ लिख रहा है इसकी जगह,
ऐसा कुछ लिख रहा है तो हमारा पॉइंट प्रूफ हो जाएगा कि कंपाइलर ने क्या किया, इम्प्लिसिट कास्ट इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे पॉइंट प्रूफ करना है तो हमें जाना पड़ेगा डॉट क्लास फाइल देखने। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप नॉर्मली डॉट क्लास फाइल खोलते हो तो आपको बाइट कोड में दिखता है कुछ, वो समझ में नहीं आता है, राइट? हमने ऑलरेडी देखा है। तो आपको चाहिए होता है जावा डीकम्पाइलर। तो डीकम्पाइलर क्या होता है, आईडीई में अगर आप हो तो ऑटोमेटिकली डीकम्पाइलर भी आपको मिलता है। तो सिंपल आपको सर्च करना है कि आपका ये सेम क्लास का डॉट क्लास फाइल कहाँ है। तो मेरे केस में देखिए, ये आउट फोल्डर है, प्रोडक्शन है, उसके अंदर जावा बाय कोड इंजेक्टेड है। इसके अंदर मैं गया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये सारा दिख रहा है, सी लिखा हुआ है। मीन्स ये क्या है बॉस, मेरा ये डॉट क्लास फाइल है। खोल के मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप। तो इसके अंदर में गया, क्या है अपने क्लास का नाम, ऑपरेटर्स बाय कोड इंजेक्टेड, ये दिख रहा है मुझे। इसको मैंने जैसे ओपन किया, ओके पहले इसको रन तो कर लो एक बार, रन तो कर लो। ओके बॉस, मैंने रन कर लिया। मीन्स ये कंपाइल हो गया होगा, उसके बाद रन हुआ होगा। अब देखो ऑपरेटर्स बाय कोड इंजेक्टेड, ओपन करो, दिख रहा है आपको क्या है, ये ऑपरेटर्स बाय कोड इंजेक्टेड डॉट क्लास फाइल है। तो ये क्या हुआ, ये डीकम्पाइल्ड हो गया। डीकम्पाइल्ड हो गया इसीलिए आप इसको पढ़ पा रहे हो, वरना आप इसको नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये क्या होता है, बाइट कोड रहता है ना इसके अंदर, तो वियर्ड कैरेक्टर्स टाइप रहते हैं जिसको आप रीड नहीं कर सकते। नॉर्मल इस डॉट क्लास फाइल को नोटपैड में खोल के देखना कि आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो चलो यहाँ पे देखो, बाइट बी इक्वल टू 10, बॉस मैंने तो लिखा था ये एक्सप्रेशन बी प्लस इक्वल टू 20, बट कंपाइलर ने क्या कर दिया, इसको बी इक्वल टू, ये तो कास्ट कर दिया इसने बाइट में, इस पर्टिकुलर थिंग को बी प्लस 20 को। मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपको, ये इंटरनली ऐसा हो जाता है। तो यहां से प्रूफ हो गया ना कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट हो जाते हैं। कौन करता है उसको इंटरनली टाइपकास्ट, कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट किसने ऐड किया बॉस, कंपाइलर ने किया। इसीलिए आपको इस केस में एरर नहीं मिला, बट उसी के इक्विवेलेंट केस को अगर आपने लिखा तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिला। होप ये थिंग क्लियर हो गई हो, क्योंकि इंटरनली कंपाइलर ने क्या कर दिया, कंपाइलर ने भाई टाइपकास्टिंग परफॉर्म कर दी, ऐसा एक्सप्रेशंस बना दिया। कूल, आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है मैंने, देखिए b प्लस इक्वल टू 20 इंटरनली कास्ट द रिजल्ट बाइट बैक टू बाइट, जैसा हमने वहां पे देखा। सो इन द केस ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर द रिक्वायर्ड टाइप कास्टिंग विल बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर एज वी सॉ। प्रूफ दे दिया मैंने आपको, डॉट क्लास फाइल खोल के दिखाया, सिंपल। ओके बॉस, सो रियल लाइफ एनालॉजी है। थिंक थिंक ऑफ x प्लस इक्वल टू 5 एज सेइंग ऐड 5 मोर टू व्हाट आई ऑलरेडी हैव। मींस जो भी मेरे पास है उसमें 5 और ऐड कर दो, इसका ये मतलब होता है। लाइक एडिंग 5 पॉइंट्स टू द पिगी बैंक इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द टोटल। ग्रेट बॉस। अब बात करते हैं चेन्ड असाइनमेंट एंड एसोसिएटिविटी ऑफ इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज असाइनमेंट चेनिंग। ओके, तो जावा में आप एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हो एक ही लाइन में। कहा, एक ही लाइन में। इसे कहते हैं चेन्ड असाइनमेंट। एग्जाम्पल, आप अगर ऐसा लिखते हो इन ए कॉमा बी कॉमा सी, और उसके बाद आप लिखते हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सबको 10 मिल जाएगा। मींस ए की भी वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की भी वैल्यू 10 हो जाएगी एंड सी की भी वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, तो ये काम कैसे करता है, सी, बिकॉज जावा का असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू है आपका, वो क्या होता है बॉस, देखो बताते हैं। तो ये जो इक्वल टू होता है वो क्या होता है, राइट एसोसिएटिव होता है। तो राइट एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कैसा पढ़ना है वो दिखाता हूं। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, मतलब पहले ये इवेलुएट होगा, राइट? तो सी में 10 असाइन होगा, उसके बाद ये वाला इवेलुएशन होगा, राइट? उसके बाद ये वाला होगा। तो पहले सी में 10, फिर बी में सी की वैल्यू यानी 10 आ गई, फिर ए में बी की वैल्यू यानी 10 आ गई। तो सबको मिल गया क्या, 10। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इन जावा इज राइट एसोसिएटिव, राइट एसोसिएटिव। ओके, फाइन। So here is the explanation. First C is assigned to 10, then B is equal to C means B is equal to 10, and then A is equal to B means A is equal to 10. Great boss. अब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग आईडीई में प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो क्या अपने पास इंट ए इक्वल टू, ओके, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5 असाइन कर रहा हूँ, और मैं एस यू टी वी लिख देता हूँ, मीन्स ए की वैल्यू आ गई। और फिर मैं लिख देता हूँ एस यू टी वी टू गेट द बी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं बी से रिप्लेस कर देता हूँ। और फिर मैं लिखता हूँ सेम एस यू टी वी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी। फाइन बॉस, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। मैंने एग्जीक्यूट किया, और आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 5। तो यही आपका क्या है बॉस,
यही है हमारा चेन्ड असाइनमेंट एंड एसोसिएटिविटी का रूल तो आपको मालूम ही है, राइट एसोसिएटिव। लेकिन कॉमन गलती ये होती है कि आप मिसमैच डेटा टाइप को चेन करने की कोशिश करते हो। अगर मैं इसकी जगह, ये तो सबका टाइप सेम है ना, इंट ही है, ए बी इन टाइप का है, सी भी इन टाइप का है, तो ये परफेक्टली वर्क किया। कॉमन गलती क्या हो जाती है कि मैंने लिखा इंट ए, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, डबल डबल बी इक्वल टू 10.5, मैं लिखता हूँ 10.5। उसके बाद मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 10.5। बस अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिलेगा सीधा कंपाइल टाइम एरर। क्या बोल रहा है ये, रिक्वायर्ड टाइप इंट है बट यू आर प्रोवाइडिंग अ डबल, so you will land up to the compile time error saying java incompatible type possible lossy conversion from double to int। तो ऐसा मिस्टेक मत करना आप। सो चेनिंग तभी करो जब सेम वेरिएबल, ओके, जब सभी वेरिएबल सेम या कंपेटेबल टाइप्स के हों, तब आप चेनिंग करो। ग्रेट बॉस, आगे बढ़े। ये एच केस हमने क्लियर देख लिया, यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिल गया, CTE कंपाइल टाइम एरर। सो प्रो टिप क्या है बॉस, यूज दिस चेन्ड असाइनमेंट केयरफुली, while it's concise too much chaining can reduce code readability। ओके, रीडेबिलिटी डाउन कर सकती है अगर आप ज्यादा चेनिंग करोगे, तो डेवलपर्स को थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम होता है, कोड में रीडेबिलिटी कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर यूनरी ऑपरेटर्स। सो यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। ओके, सो बेसिकली इट मॉडिफाइज इट्स वैल्यू और इट इन्वर्ट्स इट और रिटर्न अ रिजल्ट विदाउट चेंजिंग इट। इज इट क्लियर। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, तो यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। और क्या क्या काम कर सकते हैं, ये तीन एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दे आर सिंपल बट कॉमनली यूज्ड इन व्हाट, लूप्स, कंडीशंस एंड लॉजिक बिल्डिंग। सो टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स देख लिया जाए, तो बेसिकली सबसे पहला टाइप है ये ऑपरेटर, देखिए प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं यूनरी प्लस। ओके, एडिशन ऑपरेटर ये नहीं है, ये है यूनरी प्लस, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। इट रिटर्न्स वैल्यूज एज इट इज, मींस ये देखिए +5 लिख रहा हूं, यहाँ पे एक ही ऑपरेंड है ना, ये एक ही ऑपरेंड है, एक ही वैल्यू पे ये लगा हुआ है प्लस, तो +5 यहाँ पे क्या मिला आपको, 5। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए माइनस, इसको बोलते हैं यूनरी माइनस। इट नेगेट्स द वैल्यू, मीन्स वैल्यू को नेगेटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या लिखा, -5, तो रिजल्ट क्या मिलता है, -5। ओके, ये क्या हो रहा है, सिंगल वैल्यू पे आपने अप्लाई किया इस ऑपरेटर को। ओके, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक में एडिशन ऑपरेटर एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, वो क्या होते थे, बाइनरी मींस दो ऑपरेंड के बीच में वो लगते थे, बट ये सिंगल में लग रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्लस प्लस, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली एड्स वन वैल्यू टू द वेरिएबल, और ये क्या होते हैं, एक्स प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट, एंड रिजल्ट हमेशा यही आता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। उसके बाद बात करेंगे माइनस माइनस, विच इज कॉल्ड एज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड बेसिकली इट सब्सट्रैक्ट्स वन फ्रॉम द वेरिएबल। जैसे देखिए x इक्वल टू एक्स माइनस वन, सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स, एंड रिजल्ट आपको हमेशा यही मिलता है। फाइन बॉस, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये बेसिकली क्या होता है, लॉजिकल नॉट। सो लॉजिकल नॉट क्या करता है, इट रिवर्सेस द बुलियन वैल्यू, मीन्स अगर आपने लिखा लॉजिकल नॉट ट्रू, तो ये बना देगा इसको क्या, फॉल्स। अगर आप लिखते हो लॉजिकल नॉट फॉल्स, तो वो बना देगा ट्रू, रिवर्स द बुलियन वैल्यू। उसके बाद ये टिल्डे साइन देख रहे हो, ये टिल्डे साइन क्या होता है बॉस, ये बेसिकली बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। ये बेसिकली क्या करता है, बिट्स को इन्वर्ट कर देता है, जहां पे जीरो होगा वहां पे वन कर देगा, जहां पे वन होगा वहां पे क्या कर देगा, जीरो कर देगा। एंड बेसिकली जब आप करते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, आपको मिलता है -6। कैसे मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इतनी चीजें क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्री वर्सेस पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की। सो दिस आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है ये, बट समझ लेना चाहिए इजीली। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की। तो पोस्ट फिक्स में दो केसेस हैं, एक्स प्लस प्लस एंड एक्स माइनस माइनस। तो हम एक्स प्लस प्लस और प्रीफिक्स में प्लस प्लस एक्स की बात करेंगे, और ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस कॉन्सेप्ट सेम है। तो देखिए एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस ये क्या होता है बॉस, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स नाम ही है राइट, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो एक्चुअली ये भी होता है क्या, रिजल्ट क्या आता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, टू एड वन टू द वेरिएबल। बट रूल यहाँ पे क्या है कि जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो या पोस्ट फिक्स करते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट,
तो वैल्यू पहले यूज होती है, उसके बाद मॉडिफिकेशन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा इंट एक्स इक्वल टू 5 और आप लिख रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पहले यूज होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, मींस प्रिंट होगा 5। एक बार जब 5 प्रिंट हो गया यानी वैल्यू यूज हो गई, तब होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, देन एक्स बिकम्स व्हाट, 5 प्लस 1 6। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल, पहले वैल्यू यूज हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुई। अब बात करते हैं प्रीफिक्स में, और उसमें भी बात करते हैं किसकी, प्री इंक्रीमेंट की, यानी प्लस प्लस एक्स की। तो इस केस में अपोजिट होता है, पहले वैल्यू क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, उसके बाद वैल्यू यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लिया इंट एक्स इक्वल टू 5 और उसके बाद मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस प्लस एक्स। तो प्लस प्लस एक्स है बॉस, तो पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, तो मॉडिफाई होके एक्स प्लस 1 दैट इज 6 हो जाएगी। अब ये प्रिंट होगी, अब वैल्यू यूज में होगी, मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब आप करोगे तो मिलेगा आपको 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स पहले इंक्रीमेंट हो गया तो एक्स 6 बन गया, उसके बाद इट प्रिंट्स 6। यही बेसिक डिफरेंस होता है। पोस्ट बोलता है बॉस पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद क्या करो, वैल्यू को बदलो। बट प्रीफिक्स बोलता है क्या, पहले बदलो और फिर इस्तेमाल करो। यही अंतर है। टेबल फॉर क्विक रेफरेंस, यही चीज हमने अभी डिस्कस की जस्ट नाउ, आपके रेफरेंस के लिए। यू कैन गो थ्रू दिस, डोंट वरी। लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। सो ये एग्जांपल थोड़े हैं अच्छे टाइप के, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चलेंगे और आईडीई पे परफॉर्म करके समझेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट समझेंगे, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट समझेंगे। क्लियर बॉस, लेट्स मूव टू द आईडीई। यहाँ पे हम आ गए, हमने लिया इंट एक्स इक्वल टू व्हाट 5, और मैं क्या ले रहा हूँ, इंट वाई इज इक्वल टू व्हाट एक्स प्लस प्लस। फिर मैं क्या ले रहा हूँ, एस यू टी वी, मैं वाई की वैल्यू प्रिंट करूंगा और इसके पहले मैं एक्स की वैल्यू भी प्रिंट करूंगा। सो एस यू टी वी, ओके, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। क्लियर बॉस? अब चलिए खुद से इवेल्युएट करके खुद से समझते हैं। पहले एक्स में आ गया 5, लाइन नंबर 3 पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू हो गई 5। अब हम आते हैं इंट वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप असाइनमेंट का काम कर रहे हो, एम आई राइट? आप एक्स प्लस प्लस को असाइन करना चाहते हो वाई में, ओवरऑल आइडिया देखा जाए तो। बट एक्स प्लस प्लस क्या है बॉस, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है क्या कि पहले वैल्यू को यूज करो बॉस, उसके बाद आप क्या करो, इंक्रीमेंट करो। तो पहले वैल्यू को यूज कर लेना है, मतलब पहले असाइनमेंट परफॉर्म हो जाएगी। तो असाइनमेंट परफॉर्म हो जाएगी तो y में एक्चुअली चले जाएगा x का वैल्यू विच इज इक्वल टू 5। इसके बाद क्या होगा कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, मीन्स अब x जाके इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तब जाके x बनेगा 5 प्लस 1 विच इज 6। चीजें समझ में आई? तब आप प्रिंट कर रहे हो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो हो चुकी है 6, x की वैल्यू हो चुकी है क्या बॉस, 6। एंड y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5 है, तो ये आ गया अपना 5। रन करो, सी x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। होप दिस एग्जांपल इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। फाइन बॉस, अब मैं क्या करता हूं, इसी सिंपल पोस्ट को अब मैं प्री में, मींस मैं प्री इंक्रीमेंट का केस देखता हूं, सेम एग्जांपल लेके। अब प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि बॉस पहले आप वैल्यू को मॉडिफाई कर लो, उसके बाद यूज करो। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या चेंज हो गया, पहले वैल्यू क्या होगी, मॉडिफाई होगी, मींस प्लस प्लस एक्स मींस व्हाट, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, पहले ये परफॉर्म होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉस, 5 प्लस 1 6। पहले ये परफॉर्म कर लो, उसके बाद आप क्या परफॉर्म करो, असाइनमेंट। तो y इक्वल टू क्या, प्लस प्लस एक्स था तो क्या हो गया, 6 हो गया। चीजें क्लियर हुई? प्री में क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद उस वैल्यू को आपने यूज किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्स की वैल्यू तो 6 हो गई है, एंड वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 6 हो गई। रन करो, ओके। सो ऐसे इंटरनली ये चीजें क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। एक और चीज देखें, रन किया आपने, x6 आया, y6 आया। चलिए इसकी डॉट क्लास फाइल को देखते हैं, ओके। ये रहा इसका डॉट क्लास फाइल। तो यहीं से आप देख सकते हैं इंट एक्स इक्वल टू 5 आया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये ऐसे रिप्लेस्ड हो गया है, राइट? मीन्स पहले इंक्रीमेंट कर दे रहा है, उसके बाद आपको यूज में ले रहा है, जहां पे y की वैल्यू क्या रख रहा है, ये x रख रहा है। दिख रहा है इंटरनली ये चीज हो रही है, कंपाइलर ऐसा लिख रहा है इसी चीज को। वही चीज तो मैंने भी समझाया कि ये एक्चुअली ऐसा होता है, पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद यूज होता है। ये भी वही कर रहा है, पहले इंक्रीमेंट कर ले रहा है, उसके बाद y में x को असाइन कर रहा है, मीन्स प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ओके फाइन, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ग्रेट बॉस।
लेट्स गो बैक। तो ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली। अगर आप चाहते हो तो आप वैसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट का खुद से एग्जांपल लेके कवर कर लेना, बट ओवरऑल आइडिया यही है। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इवन बिगिनर्स को ज्यादातर को। सबसे पहला क्या, यूजिंग एक्स प्लस 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 एक्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग इवेल्युएशन ऑर्डर। अगर आपको इवेल्युएशन ऑर्डर नहीं मालूम है तो अब मान लो आप ऐसा करते हो, तो बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी y की वैल्यू। सो चलिए आईडी पे चलते हैं, वहां से समझेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इंट x इक्वल टू 5, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इंट y इक्वल टू व्हाट, x प्लस प्लस एंड देन प्लस 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 एक्स। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो एसयूटीवी मैं y की वैल्यू बस प्रिंट करना चाहता हूँ। फाइन बॉस, रन करें। देखो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आया 12। अब क्वेश्चन ये है बॉस कि आउटपुट तो 12 आ गया, बट ये आया कैसे, हुआ क्या इंटरनली, उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए ये क्या है, इंट y इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स। इवेल्युएशन कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे तो एक्स प्लस प्लस पे आते हैं। एक्स प्लस प्लस क्या बोलता है कि पहले वैल्यू को यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो यूज में क्या आ जाएगा, वैल्यू जो कि एक्स क्या है 5, तो यूज 5 करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंटेड एक्स की वैल्यू क्या आ गई बॉस, एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू व्हाट 6। ओके, ये पार्ट क्लियर हो गया एक्स प्लस प्लस का। यहाँ पे यूज में क्या है 5 है और इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब देखो ये प्लस उसके बाद आया प्लस प्लस एक्स सीन में। जो प्लस प्लस एक्स सीन में आया ना, यहीं पे ट्विस्ट है। देखो प्लस प्लस एक्स क्या बोलता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। तो इंक्रीमेंट एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एक्स प्लस वन। और अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक्स की वैल्यू हो चुकी है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस वन विच इज इक्वल टू 7। अब बोलता है इंक्रीमेंट कर लिया उसके बाद यूज करो, तो यूज में क्या आ गया, यूज में आ गया 7। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो इजिली चीजों को समझोगे। यूज लिखो, यूज लिखो। अब यूज में देखो क्या करना है, यूज करना है 5 और यूज करना है 7। तो एट द एंड क्या होगा, 5 प्लस 7 होगा। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 12। यही तो ये भी बोल रहा है, सी बॉस, y इक्वल टू 12, यही तो ये भी बोल रहा है। होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो जब तक आप इस इवैल्यूएशन ऑर्डर को नहीं जानते, ऐसा फॉर्मेट लिखना नहीं जानते, डोंट गो फॉर इट, मेक दिस थिंग परफेक्ट। So output is 12 but this confuses most of the beginners। एग्जीक्यूशन ऑर्डर जैसे मैंने बोला वैसे ही कर सकते हैं आप। देखिए सेम फॉर्मेट यूज करो, यूज 5 देन x becomes this, now x is 7 because you have to first increment then use 7, the 7 plus 5 is what, 12। so avoid such expressions unless you know exactly how java evaluates them। अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी क्योंकि मैंने आईडीई में आपको करके बताया कैसे क्या करना है। तो इस फॉर्मेट को आप यूज करो, इजिली आप चीजों को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। सी, यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड थिंकिंग इट्स ऑलरेडी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखते हो इंट ए इक्वल टू 5 और फिर लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस प्लस, और आप सोचते हो कि आउटपुट आना चाहिए बॉस 6, नहीं आउटपुट आएगा 5। क्यों, क्योंकि ये क्या है ए प्लस प्लस मीन पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले यूज करो फिर बढ़ाओ वैल्यू। तो यूज कर लेना है पहले, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू यूज हो जाएगी 5 और उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 5 आया नॉट 6, बिकॉज ए प्लस प्लस यूजेस द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। यही ना बोलता है ये। चलो इसको करके देखते हैं यहाँ पे। मान लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस यू टी वी, और ये एक्स को क्या कर रहा हूँ प्लस प्लस कर दे रहा हूँ और रन करते हैं। सी आउटपुट क्या आया बॉस, 5 आया। 5 आया कि नहीं आया। अब एक काम करते हैं, इसमें जाते हैं। ओके, सो सी इंटरनली क्या हुआ, इसने एक वेरिएबल बनाया टेम्परेरी वेरिएबल, उसमें क्या किया उसने, सबसे पहले वैल्यू रख ली जो भी एक्स की थी और उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इंटरनली ये चीज ऐसे काम कर रही है। एन ओवरऑल आइडिया आपको मालूम ही है, पहले यूज करो उसके बाद बढ़ाओ वैल्यू। तो पहले वैल्यू यहाँ पे यूज हो गई, वैल्यू यूज करने के लिए कंपाइलर क्या कर रहा है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा है इंट var 1001। ओके, होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फाइन बॉस, तो ये कंफ्यूजन हटा दो।
ये चीज मालूम होनी चाहिए जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यूज करो। नेक्स्ट, यूजिंग प्री एंड पोस्ट ऑन कॉन्स्टेंट्स। बॉस आप कॉन्स्टेंट्स पे यूज नहीं कर सकते। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस प्लस 10 लिख रहा हूँ। इस केस में मुझे कंपाइलेशन एरर मिलेगा, करके देखें। SUT मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस 10। सी ऐसे ही दिख रहा है मुझे, क्या बोल रहा है ये, वेरिएबल एक्सपेक्टेड, राइट, जिसको चाहिए वेरिएबल। So unexpected type required is variable, but you are providing a value. So this is not allowed. You will land up to a compilation error. So you can't apply this plus plus or minus minus to literal constants. You can only apply to variables. ये भी एक mistake है, याद रखिएगा. Next, using increment operators inside conditions. Confusingly, ये बहुत confuse कर सकता है आपको. Okay, x plus plus is equal to 6 compares 5 to 6 because x is incremented after comparison, after use. तो अगर आप ये सोच के करते हो तो यहाँ पे आप मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा मत यूज किया करो, ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप तो ये सोच रहे हो भाई, आपने जब ये कोड लिखा होगा तो आपने ये सोचा होगा बॉस एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पे, बट ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू पहले यूज होगी, तो इंटरनली क्या हुआ होगा, पहले वैल्यू यूज हुई होगी, मीन्स पहले हुआ होगा 5 इक्वल टू 6, तो ये तो फॉल्स हो गया। उसके बाद मेमोरी में एक्स की वैल्यू हो गई होगी x+1 यानी 6, कंपैरिजन के बाद। तो पहले क्या हो गया, कंपैरिजन परफॉर्म्ड हो गया, उसके बाद वैल्यू बदली। थिंग्स आर क्लियर, ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यानी जो ये आपका टिल्डे साइन दिख रहा है उसके बारे में। ओके, सो व्हाट इज दिस, this operator is bitwise unary operator. It inverts each bit of an integer. Means अगर इंटीजर के बिट में, जब आप बिट्स में उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो जहां पे 1 होगा उसको वो चेंज कर देगा 0 पे, और जहां पे 0 होगा उसको चेंज कर देगा क्या, 1 पे। तो इसका काम होता है क्या, हर एक बिट का उल्टा कर देना, एक को 0 कर देना और 0 को 1 कर देना। ये सिर्फ इंटीजर्स पे काम करता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, आपने लिखा int x इक्वल टू 5 और फिर आप लिख रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, ये टिल्डे साइन विच इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो आउटपुट आपको मिलेगा बॉस -6। अब -6 क्यों मिला आउटपुट, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो इसके पीछे का लॉजिक समझो। पहले तो ये समझो कि -6 आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, int x इक्वल टू 5 और लिख रहा हूँ SUTV, यहाँ पे क्या लग रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट। रन करता हूँ, सी बॉस आया -6, कैसे आया उस पे बात करते हैं। तो देखिए, ये जो 5 है, 5 का बाइनरी क्या होता है, इंट की बात कर रहे हैं, मींस आपको लिखना पड़ेगा 32 बिट्स बाइनरी। तो 32 बिट्स बाइनरी अगर लिखे 5 का, तो कुछ ये बनेगा। ओके, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर समझा होगा, अगर आपने देखा होगा टाइप कन्वर्जन, तो उसमें मैंने ये चीजें क्लियरली बताई हैं कि 5 कैसे -6 हो जाता है, 130 कैसे -126 हो जाता है, ये सारी चीजें रैप अराउंड, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब मैंने क्लियरली वहां पे बताया है, इसीलिए मैं इधर डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओवरऑल आइडिया ये है कि बाइनरी ऑफ 5 आपका ये हो गया 32 बिट्स में, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो गूगल पे, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, आप कर रहे हो क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे भी 1 है उसको, जहां पे भी 0 है उसको 1 कर दो, और जहां पे 1 है उसको 0 कर दो। तो जब आप ये अप्लाई करोगे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। यहाँ पे भी 1 था, वहां पे 0 आ गया, बाकी जगह क्या हो गया, 1 1 हो गया। थिंग्स आर क्लियर। So complement of 5, it means what? Flip all bits. You have flip all bits and it becomes this. अब ये जो होता है ना बॉस, ये बेसिकली क्या होता है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में -6 को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में -6 को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी फॉर्म ऑफ -6। थिंग्स आर क्लियर, इसीलिए आपको मिला क्या, -6 मिला। ओके, अगर ये नहीं लॉजिक क्लियर है तो सिंपल सा फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, ये ट्रिक है, तो आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए होंगे, आपको डीप डाइव करना है, तो ये बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी बता देता हूँ, क्विकली बता देता हूँ ये चीज, पहले ये देख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x+1। सो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 निकालना है तो माइनस ब्रैकेट में 5+1 विच इज इक्वल टू व्हाट, -6 आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 निकालना है तो ये आ जाएगा -1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ -1 निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसी फॉर्मूला से। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई टेंशन ही नहीं है बॉस। ओके, अब इस पे बात करें, आपको ये तो मालूम चल गया कि ये इन्वर्ट किया मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, तो ये मिला।
तो ये मिला, तो इसको -6 मैंने कैसे बोल दिया? डाउट यहीं पे है ना आपको। अब इस नंबर को नोटिस करो, इस नंबर के एमएसबी बिट को देखो, मीन्स ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, यहाँ पे क्या है? 1 है बॉस, यहाँ पे क्या है? 1 है। और आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, जावा इंटरनली नेगेटिव नंबर्स को टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करता है। ओके, सो टूस कॉम्प्लीमेंट रूल की बात करें तो जावा जावा का टूस कॉम्प्लीमेंट रूल कहता है कि अगर बाइनरी का एमएसबी, ये जो एमएसबी बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लास्ट बिट होता है, वो अगर 1 है, यानी नंबर आपका क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे 1 है, तो इससे ये चीज तो मालूम चल गया कि नंबर हमारा जो आएगा रिजल्ट में वो नेगेटिव नंबर एक आएगा। ओके, अगर ये मालूम चल गया तो उसका डेसिमल निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? सब बिट्स को इन्वर्ट करो। ये जो है, इसमें सभी बिट्स को क्या करो? इन्वर्ट करो, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप जाके रेफर कर लो, मैं दोबारा नहीं बता सकता, सॉरी। सो वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके, आप निकालो। रूल यही है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट मिल गया, उसमें क्या कर दो? +1 ऐड कर दो। जब +1 ऐड कर दोगे तो जो आपको दिखेगा बाइनरी, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दिखेगा आपको। ओके, तो जो बाइनरी आपको दिखेगा, उसमें क्या करो आप? उसका कन्वर्जन कर लो डेसिमल में। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आना चाहिए, वो भी मैंने बताया है। तो अगर वो आपको आता है तो इजीली आप कर सकते हो। तो फाइन, तो आप वैसा करोगे, फिर मींस फिर आप क्या करोगे? डेसिमल में कन्वर्ट जब कर लोगे तो माइनस साइन आगे लगा देना। तो जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 6, और क्योंकि एमएसबी बिट क्या थी? 1 थी, यानी माइनस साइन आपको यहाँ पे लगाना है। तो ऐसे आपको -6 मिल जाएगा। तो अगर आप मेरा लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको 1% का भी डाउट नहीं आएगा, ये चीज मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं तब भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने रूल बता दिया है, वो रूल आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वरना सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो एंड ट्रिक अप्लाई करो हर एक जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बॉस, इस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इट ओनली वर्क्स ऑन इंटीजर टाइप, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एंड इवन फॉर कैर टाइप। क्यों? क्योंकि कैर टाइप भी क्या होता है? इंटरनली प्रमोट हो जाता है इंट में। इंट क्या है? एक इंटीजर टाइप है, ऐसे वर्क करता है, ये चीजें हमें मालूम है। यू कांट यूज दिस विथ फ्लोट, डबल एंड बूलियन टाइप, and it is rarely used in business logic, more common in when you are dealing with bit masking, low level programming or competitive coding। तब उसमें ये सारी क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। फाइन बॉस। सो कॉमन मिस्टेक जो लोग समझते हैं, थिंकिंग इट फ्लिप्स द साइन ओनली। लोग क्या समझते हैं, बिगिनर्स बेसिकली, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 जब करूंगा मैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा -5 के। नो बॉस, इट इज नॉट इक्वल टू -5, इट इज अ रॉन्ग assumption। Okay, use it when you are doing bit level operations and working with flags or manipulating bits। Hope that thing is clear to you। Nice, now let's talk about the last, which is what? Logical not, the negator। नाम ही है the negator, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सिंबल है इसका लॉजिकल नॉट का। तो इस पे बात करें, ओके, ये भी क्या है? यूनरी ऑपरेटर ही है। इसका काम सिंपल है, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये उसे फॉल्स बना देता है, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये इसे ट्रू बना देता है, मतलब जो भी हो उसका उल्टा। ओके, एंड इट बेसिकली वर्क्स विथ व्हाट? बूलियन, इन्वर्ट्स अ boolean value true to false and false to true। एग्जांपल, सी दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं प्रैक्टिकल। तो मैंने लिया boolean is raining इज इक्वल टू ट्रू, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ SCTV, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ? तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। एक्सक्लेमेशन मीन्स मैं क्या करना चाहता हूँ? अपना लॉजिकल नॉट यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तभी दिखा पाऊंगा ना आपको। नेक्स्ट एक और एग्जांपल क्या लिया था हमने? boolean is eligible, इस केस में इसको फॉल्स कर देता हूँ, उसके बाद SCTV करता हूँ, और यहाँ पे नेगेटर, द नेगेशन लगा देता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सी बॉस, इज रेनिंग मैंने क्या लिया था बॉस? ट्रू लिया था। तो ट्रू का लॉजिकल नॉट जब हुआ तो ये क्या हो गया? फॉल्स बन गया। इस एलिजिबल मैंने फॉल्स लिया था, तो ये लॉजिकल नॉट मैंने अप्लाई किया इसमें, तो ये क्या बन गया? ट्रू बन गया। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो दिस इज हाउ द लॉजिकल नॉट वर्क्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं अब। वेयर इट इज कॉमनली यूज्ड? इन इफ कंडीशंस टू रिवर्स द लॉजिक। ये समझेंगे जब एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो, इफ कंडीशन वाइल में भी लगाया जाता है, इन इफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लगाया? एक फ्लैग लिया, यूजर लॉग्ड इन फ्लैग। तो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं? अगर वो लॉग्ड इन है तो ये क्या हो जाएगा?
ये ट्रू है, ट्रू का नेगेशन मीन्स फॉल्स ओवरऑल हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा। और आप क्या करवा सकते हो, यूजर से लॉग इन रिक्वेस्ट करवा सकते हो कि प्लीज लॉग इन, ऐसे वर्क करता है। एंड इवन यू कैन यूज इन लूप्स टू ब्रेक व्हेन अ फ्लैग बिकम्स ट्रू और फॉल्स। फाइन, दिस विल सी, इट्स अ प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड थिंग्स, विल सी इन फ्यूचर, डोंट वरी। अब आगे बढ़े, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, कंफ्यूजिंग दिस एक्सक्लेमेशन विथ बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट मीन्स ट्रू का लॉजिकल नॉट फॉल्स होता है, परफेक्टली वैलिड है। एंड ये जो होता है क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ये क्या होता है, -6 होता है। तो ये दोनों को सेम मत समझना आप, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। दे लुक सिमिलर बट वर्क ऑन टोटली डिफरेंट टाइप। मीन्स ये जो है वो बुलियन पे वर्क करता है आपका लॉजिकल नॉट, और ये जो है वो किस पे वर्क करता है, इंटीजर बिट्स पे वर्क करता है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें क्लियर रखना। Summary tip: use this particular logical knot when you want to negate a Boolean condition. It's simple but extremely useful in real world decisions. हम लोग देखेंगे फ्यूचर में जब एप्लीकेशंस बनाएंगे ना, तब ये चीजें क्लियर होंगी, हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले हैं लॉगिन सिस्टम में बेसिकली। नोट द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज स्ट्रिक्टली फॉर बूलियन टाइप्स ओनली, डोंट यूज फॉर अदर। इसका देख लें एग्जांपल, स्ट्रिक्टली फॉर बूलियन टाइप है बॉस। मैं लेता हूं int इक्वल टू 4 SUTV, और मैं इसके आगे लगा देता हूं बॉस ये साइन। दिख रहा है आपको क्या आ गया, ऑपरेटर, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर कैनॉट बी अप्लाइड टू इंट चेंज वेरिएबल ए टाइप टू बूलियन। सो स्ट्रिक्टली ये बूलियन के लिए अप्लाइड है, तो बूलियन है तो बूलियन वैल्यू भी दो यहाँ पे यार, तभी काम करेगा ना। फाइन, नाउ होप दिस थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर टू यू। So guys, this is all about today's lecture, in which we have discussed about arithmetic operators, assignment operators, unary operators. We have done a deep dive and we have understand the loopholes, the pitfalls, everything, the common mistakes done by the peoples. And so in the next lecture, what we'll talk about the relational and logical operators. And we'll give some real-time scenario examples like login system, banking system examples. If you really like this video, please subscribe to our channel Code Injected, and you can hit the bell icon to get the notification about the future videos. And if you have any doubt or if you want any career guidance, you can just drop a comment, or my mail is mentioned in the description box. Just send a mail to me. I will reply to your questions. Thank you.